एक माँ की ममता और उसका संकल्प इसे जरूर जलाएगा। वन जंगल में बर्फीला तूफान आया हुआ था। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ठंडी हवा का शोर पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला हवा में जोर जोर से हिल रहा था। रानो अपने 3 अंडों को पंखों में छुपाए कांप रही थी। टुन्नू जी, हवा बहुत बहुत तेज है और ये तूफान हमारे घोंसले को हिला रहा है। मेरे पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए, पंख भी अब इस भयंकर ठंड से सुन्न पड़ रहे हैं। अगर हम जल्द ही इन अंडों को पर्याप्त गर्मी नहीं दे पाए तो हमारे बच्चे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही जम जाएंगे और मर जाएंगे। हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। मैं जानता हूँ रानो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घोंसले के सुराख बंद कर सकूं, लेकिन ये बर्फ रुक ही नहीं रही। घोंसले से नीचे उतरकर जमीन पर आता है। वह बर्फ को रेतकर कुछ खोजने की कोशिश करता है ताकि खाकर शरीर में गर्मी ला सके। हे भगवान, सारे दाने, सारे कीड़े बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना हताश होकर टुन्नू उड़ता हुआ पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उल्लू बाबा अपने कोटर में बैठे थे। बाबा, हमारी मदद कीजिए। रानो और अंडे ठंड से जम रहे हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। बेटा टुन्नू, इस मौसम में खाना मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चों को बचाना है तो अग्नि घास ले आओ। वह काली गुफा में मिलती है। उसे घोंसले में रखते ही गर्मी पैदा होती है। उल्लू बाबा की बात तुरंत काली गुफा की ओर उड़ चला। हवा उसे पीछे धकेल रही थी। उसकी आंखों में बर्फ चुभ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे रानो और बच्चों के लिए वह जादुई घास लानी ही है। हाफते हुए काली गुफा के बाहर पहुंचा। वहां कालू कौवा और गोरी कवि गुफा के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने गुफा का रास्ता रोक रखा था। कालू भाई नमस्ते, मुझे बस थोड़ी सी अग्नि घास चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। नमस्ते टुन्नू, पर ये घास मुफ्त नहीं है। हमने मेहनत से जमा की है। अगर चाहिए तो बदले में 10 ताजे कीड़े लेकर आओ। हाँ, और अगर कीड़े नहीं ला सकते तो यहाँ से चलते बनो। ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन गोरी भाभी। बस, अब और एक शब्द नहीं। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस बर्फीली खाई में गिरा दूंगा। टुन्नू खाली हाथ रोता हुआ वापस घोंसले। रानो की हालत अब और खराब हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो रानो। कालू ने सारी घास पर कब्जा कर लिया है। वो बिना खाने के घास नहीं देगा और जंगल में खाना है नहीं। आप रोइए मत टुन्नू जी, हमें इस समय टूटना नहीं है। आप तुरंत अंडों पर बैठिए और उन्हें अपने शरीर की बची हुई गर्मी दीजिए। मैं ये खतरनाक काम खुद करने जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाली हाथ वापस नहीं आएगी। मैं किसी भी कीमत पर वह अग्नि घास ढूंढ कर लाऊं। रानो उड़कर गुफा के अंदर, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। कालू ने सामने की सारी घास निकाल ली थी। रानो ने हिम्मत नहीं हारी और गुफा में और अंदर तक ढूंढने लगी। अरे देखिए टुन्नू जी, उस काले गहरे कोने में पत्थरों के बीच दबी हुई एक बहुत छोटी सी जड़ अभी भी बची हुई है। ये शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसे किसी भी तरह निकालना होगा। रानो ने बिना समय गवाए उस जड़ को अपनी चोंच से पकड़ा। जड़ पत्थरों में फंसी थी, लेकिन रानो ने अपने पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ लिया। जैसे वो जड़ लेकर बाहर निकली, कालू कौवे ने उसे अरे रुक, ये मेरी गुफा की घास है, इसे तू नहीं ले जा। कालू भैया, आप क्यों इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं? ये तो सिर्फ एक छोटी सूखी जड़ है। आपके पास तो घास का पूरा ढेर लगा हुआ है। कृपया हमें ये थोड़ी सी जड़ ले जाने दीजिए। अगर आप हमें रोकेंगे तो मेरे मासूम बच्चे इस ठंड से निश्चित रूप से मर जाएंगे। मुझे परवाह नहीं, ला ये। कालू झपटा भी पास के पेड़ से मोर ने छलांग लगाई और कालू के सामने पीछे हटो कालू, शर्म नहीं आती? एक लाचार माँ से उसका हक छीनते हुए। कुदरत की चीजों पर सबका हक है। मोर को देखकर कालू डर गया और पीछे हट गया। रानो ने मोर को और उड़ चली। रानो घोंसले में जड़ सूखी और ठंडी थी। टुन्नू निराश हो गया। रानो, ये तो बुझी हुई है, ये काम नहीं करेगी। ये काम करेगी टुन्नू जी, आप निराश मत होइए। शायद ये जड़ ठंडी और बुझी हुई है। माँ की ममता और उसका संकल्प इसे जरूर जलाएगा। पूरी जान लगाकर इसे फूकूंगी और इसे गर्म करके अपने बच्चों को बचाऊंगी।
रानो ने उस जर को अंडों के बीच रखा और अपनी गर्म सांसें उस पर फूंकने लगी। पूरी रात भूखी प्यासी रानो सिर्फ उस घास को फूंक मारती रही। धीरे धीरे रानो की मेहनत से वो जड़ हरे रंग में चमकने लगी और घोंसला गर्म